10x हाँ 1/2x प्लस माइनस 1/x बराबर 3। बढ़िया, ये दिया हुआ है। अब इसको अपन देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला x क्या होता है देखिए, जब भी बटा के रूप में रहता है, जो बटा में नहीं है उसके साथ गुना ऐसे तिर्यक गुना हो जाता है, ये इधर ये इधर। तो सबसे पहले ये वाला काम इसके साथ गुना होगा, ठीक है जी। तो ये x से इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10 का 10, x का x के साथ गुना तो x स्क्वायर, और माइनस क्या ऊपर में 1, और ये पूरे का बटा हो जाएगा x बराबर 3। अब ये जो x है ये तिर्यक गुना होके ऊपर चला जाएगा, उस पार चला जाएगा। तो इस पर क्या बचेगा 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसके साथ तो 3x। 3x को इस पर वापस ले आएंगे पक्षांतर, क्या हो जाएगा 10x का स्क्वायर माइनस, इसी को पहले लिख देते हैं तो प्लस और इस पर आके माइनस में 3x, फिर ये माइनस 1, तो बराबर वाला संख्या इस पर आ गया, इस पर अब कुछ नहीं बचा फिर, ठीक है नहीं। तो ये हमारा एक वर्ग समीकरण बन गया है, जैसे कि बाकी सवाल दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देख लेंगे क्या करेंगे, हमारा इसमें देखेंगे a बराबर क्या है 10, b बराबर क्या है -3, c बराबर क्या है -1। तो हम क्या करते हैं a c का मान पता करते हैं पहले तो a का मान 10, c का मान -1 तो बराबर -10। तो हमको क्या लाना है 10 लाना है, मेन क्या है 10 संख्या, देखो 10 लाना है। तो अब हमारे पास बीच में क्या संख्या है 3। अब ये हम ये सोचेंगे कि 10 किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 गुना 10, 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10। ये तो सेम वही संख्या, चाहे 2 5 करो चाहे 5 2 कहो, संख्या सेम है, ठीक है। और दूसरा भी संख्या है, जब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, तो इस दो संख्या में इसे तोड़ देंगे। तो देखो ये वाला हो जाएगा हमारा 10x का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, अपन क्या करेंगे 5 - 2 और एक हम बाहर में लिख देंगे -1 बराबर 0। अब एक कोष्ठक हटा देंगे 10x का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 5 माइनस, अब देखो 1 से 5 के साथ गुना होगा तो 5x, अब ये माइनस से माइनस प्लस, फिर ये 2x के साथ गुना होगा तो 2x, ये -1 बराबर 0। अब देखो क्या आया, इन दोनों से कॉमन निकाल देते हैं, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो देखिए इसमें 5 यहाँ से भी निकाल देंगे, 5 यहाँ से भी निकाल देंगे, x भी इसमें भी है, x भी इसमें भी, तो हम 5x बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 10 आएगा 2 बार, तो 2 एक एक सा बचा, माइनस का माइनस, 5x से पूरा निकाल दिया तो 1 बचा, ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ से क्या निकालेगा, कुछ नहीं निकालना है तो प्लस 1 ही निकाल दो, 1 निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 का 2x माइनस का माइनस 1 का 1 बराबर 0। तो देखिए ये और ये कॉमन है दोनों, तो इसको एक बार लिख देंगे 2x -1 और क्या जो बचेगा उसको अगला कोष्ठक में, तो यहाँ पे 5x बचा है, यहाँ पे +1 बचा है, जो कि दोनों बराबर है 0 का। अब एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए 0, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या संख्या दिया है। एक बार देखिए क्या है 2x -1 बराबर 0 लेंगे और 5x + 1 बराबर 0 लेंगे, ले लिए। अब देखो दोनों को बना के देखते हैं, कोष्ठक हटा देते हैं, 2x -1 बराबर 0। अब इसे कोष्ठक पक्षांतर तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये +1, अब ये वाला गुणम है वो नीचे आ जाएगा तो 1 से बराबर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार हमारा x का मान आया 1/2। फिर इसमें देखते हैं ये हो जाएगा 5x + 1 बराबर 0, फिर ये 5x इसको उस पर ले जाएंगे तो प्लस और उस पर माइनस, फिर ये वाला तिर्यक गुना हो जाएगा 5 तो 1 से बराबर हो जाएगा -1/5। तो देखिए x का हमें क्या क्या मान प्राप्त हुआ है 1/2 और -1/5। इस प्रकार से हम क्या करेंगे x के 2 मान प्राप्त करना है अपन को, ठीक है जी।